हथेली की बनावट से जानिए खुद का भविष्य। हथेली में छिपे रहस्यों पर से उठा पर्दा। मायावी राहु संग दंडाधिकारी शनि का दबना। हथेली पर बिछा राहु केतु का मायावी जाल। सरकार पालमिस्ट्री से जानिए खुद का आने वाला कल, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अगर चंद्र पर स्क्वायर साइन है तो आपको झूठ बोलना आएगा ही नहीं, और झूठे लोग भी आपको पसंद नहीं होंगे। तो ये सारा चंद्र पर खेल होता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा विचित्र है। विचित्र इसलिए क्योंकि हथेली की लकीरों को क्या बदला जा सकता है कर्म से? कोई भी व्यक्ति ऐसा क्लेम करता हो कि हथेली की लकीरें बदल दे, भूल जाओ, कोई बदल नहीं सकता। ये केवल अज्ञानता के वजह से लोग बोलते। अगर किसी का भाग्य बदल सकता कोई व्यक्ति तो खुद का ही बदले ना, हम हमारा नहीं बदलते। बिल्कुल। हाथों की बनावट क्या कहती है सर? जिनके हाथ छोटे होते हैं, जिनके मोटे होते हैं, जिनके पतले होते हैं, जिनके नुकीले होते हैं। छोटे होंगे वो ब्रॉड नहीं सोच पाएगा। जो छोटे हाथ होते हैं, हाँ, जिनकी हथेलियाँ छोटी छोटी होती है वो ब्रॉडनेस उसके माइंड में रहेगा ही नहीं, वो बड़ा फलक नहीं बना पाएगा। जिसका बड़ा हाथ है वो बड़ा फलक बनाता है। यानी उसके जो विचार होंगे ना वो सब छोटे नहीं होंगे, बड़े होंगे, कुछ बड़े बड़ा होंगे। करना। अब ये हथेलियों का नाम लिया है तो अब ये हथेलियों पे डिटेल में बताओ। हथेली अगर आपकी बहुत ज़्यादा चौड़ी है तो आप बहुत ज़्यादा मेहनती है, आप समझ लो। पर आपका एक और माइनस पॉइंट है, बैठा हुआ काम भी आप मेहनत से करोगे। जैसे कई लोगों को मैं देखता हूँ, शादियों में हम जाते हैं, जिनकी हथेली चौड़ी रहती है, पैसे वाले हैं, आजकल वेडिंग प्लानर होते हैं, वो सारा कुछ काम देखते हैं, पर फिर भी उस व्यक्ति को आप भागते देखोगे, आप वो बैठ ही नहीं सकता, बैठ के नहीं कमा सकता। हाँ, मेरा एक दोस्त है, दुकानदार है, स्टाफ भी है, सब कुछ है, पर फिर भी कस्टमर के पास जाके कुछ ना कुछ वो करने की कोशिश करता है। यानी चौड़ी हथेली है, उसका स्वभाव है। एक चौड़ी हथेली वाले का 2 दिन अगर बिजनेस ना हो तो उसको लगता है जैसे जीवन खलास हो गया, अब आगे मैं कमा ही नहीं सकने वाला, इस तरह का भाव उसके मन में आता है। अगर हथेली आपकी लंबी है तो आप सेल्स और मार्केटिंग के लिए बने हो, आप माल बेचना बहुत अच्छी तरह से आपको आएगा, पर आपसे मेहनत उस लेवल की नहीं होगी। ठीक है, जवानी में संघर्ष के समय कर ली होगी, पर बाद में आप धीरे धीरे अपने आप को मेहनत वाला काम छोड़ के करोगे। चलिए, ये आपने हथेली का बताया और इतना कुछ आपसे आज जानने को मिला कि किस प्रकार से 9 के 9 ग्रह जो प्लैनेटरी पोजीशन से हमारी हथेली पे साफ दिखती हैं। मैंने राहु केतु का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि वो सिर्फ रेखाएं होती हैं हमारे हाथों में। नहीं, राहु केतु होते हैं पर उसका इतनी सारी साइनें नहीं होती। राहु, देखो आपको मैं राहु पर एक हल्का सा झलक दे देता हूँ। कई लोग पुराने जमाने में कहते थे कि यहाँ पर अगर खड्डा हो तो पैसे वाला व्यक्ति बनता है, पर मैं कहता हूँ ये खड्डा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर खड्डा है तो या तो वो कोई ना कोई, खड्डा देखने लोगों को आता नहीं, लोगों को लगता है अरे मेरा बहुत खड्डा है, पर बहुत ज़्यादा डीप हो तो वो कोई ना कोई तंबाकू खाता व्यक्ति होगा, या वो रोज शाम को दारू पीने वाला व्यक्ति होगा, या वो रोज चेन स्मोकर जिसे कहते वो होगा। राहु बेचैन करता है, व्यक्ति को बेचैनी छाती है, और वो कहीं ना कहीं उसको वो नशे की तरफ घुसता है। अगर राहु के साथ शनि, आपको जो मैंने जिक्र किया था, शनि अगर दबा मिल गया तो वो बहुत बेकारी हो गए। व्यक्ति बहुत ज़्यादा उस राह में चला जाता है, नशे की तरफ, अति। कोई 10 सिगरेट, वो लोग 30-30 सिगरेट पीते, 40-40 सिगरेट पीते, ये इतनी बुरी हालत हो जाती। और केतु अगर आपका यहाँ से दबाओ तो बचपन में आपकी फीस भरने के भी पैसे नहीं रहते। ये केवल प्रॉब्लम बचपन तक ही रहता है माता पिता के लिए। केतु पर हम जो जिस लाइन में है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, वास्तु हो या न्यूमरोलॉजी हो, उनकी यहाँ पर सारी साइनें होती है, वो ये तरफ लेकर जाती है। ओके। यानी गुड़ ज्ञान जिसे कहते हैं, वो
केतु पर्वत दिलाता है। बिल्कुल। और यही हथेली की लकीरें किस प्रकार से आपके करियर को भी डिफाइन करती है, ये भी हम जानेंगे लेकिन नेक्स्ट पॉडकास्ट में। लेकिन उससे पहले सर, जाते जाते एक अंतिम सवाल है मेरा। हमने शुरुआत यहीं से की थी कि तृतीय विश्व युद्ध क्या आपको हथेली में, भारत के भविष्य की हथेली में नजर आता है? आपने साफ मना किया। जाते जाते नहीं, युद्ध हो सकता है, मेरा युद्ध नहीं होगा उसका मेरा कहना नहीं है। युद्ध होगा तो भी भारतीय लोगों पर उसका असर न के बराबर होगा, वैसा मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल। और इसी कड़ी में जाते जाते भारत के भविष्य की हथेली में हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत और विश्व गुरु, इनके साइन नजर आए कभी आपको? ये एस्ट्रोलॉजी की भाषा है, पर इतना मैं 100% कहता हूँ, भारत का भविष्य हथेली के द्वारा तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा समृद्ध दिख रहा है जी। जो लोग आ रहे हैं, जिस तरह की रेखाएं उनकी दिख रही है, वो हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि भारत आगे अब बहुत आगे बढ़ने वाला है, इस तरह का मुझे लग रहा है। बिल्कुल। सर, अपने दर्शकों के लिए आपका एक मैसेज। धर्म ज्ञान चैनल तब चालू हुई है जब कोई था नहीं। इसने एक धर्म ज्ञान चैनल ने एक अपना मुकाम पाया हुआ है और लोग इनसे जुड़े रहते। मेरी पत्नी बहुत सालों से ये चैनल देखती है। जब इनका मैसेज आया मुझे तो मैंने कहा भले खर्च लग जाए, आना है। यानी बहुत जेन्युइन चैनल है, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मित्रतापूर्ण लोग हैं, बहुत अच्छे तरह के लोग हैं ये। बिल्कुल सर, आप हमसे जुड़े और मैं भी यही चाहूँगी कि आप धर्म ज्ञान से हमेशा जुड़े रहें, आपका प्यार हमें हमेशा मिलता रहे। और इसी के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।